हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ स्मृति श्रीवास्तव और हमने क्लास 10th का मेटल और नॉन मेटल का चैप्टर पढ़ा था। उसमें हमने यूजेस ऑफ मेटल, नॉन मेटल, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस। तो इनर्टनेस सबसे पहले नाम से स्टार्ट होता है। इनर्ट का मीन्स क्या होता है? इनर्ट का मीन्स होता है नॉन रिएक्टिव। अब इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस, ऐसी गैसेस जो कि नॉन रिएक्टिव हैं। अब नॉन रिएक्टिव कैसे हैं? पहली बात तो ये कि ये जो इनर्टनेस गैस जो हमारी नोबल गैसेस होती हैं वो ग्रुप 18 का एलिमेंट्स है। ठीक, ग्रुप 18 में है और इनके जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें आउटर मोस्ट सेल जो है वो फुल्ली कंप्लीट होती है। जैसे आप देख रहे होंगे कि हीलियम है, उसके आउटर मोस्ट सेल में उसका टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो आउटर मोस्ट सेल इसकी कंप्लीट है। नियॉन का देखेंगे तो 10 होता है, उसकी आउटर मोस्ट सेल यहाँ पे कंप्लीट है। ठीक, तो जो नोबल गैसेस होती हैं वो बहुत ही स्टेबल होती हैं और इसी वजह से वो किसी भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेने चाहती हैं या नहीं लेने देती हैं। क्यों? क्योंकि वो एटम्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आयन्स। आयन्स क्या होते हैं? एन आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम। आयन क्या होते हैं? जो आयन होता है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है और इस पे आयन जो है वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कई बार जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आते हैं और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आते हैं। जैसा अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो जब हम किसी को कुछ देते हैं, जब भी हम किसी को कुछ देते हैं तो क्या होता है कि हम दान कर रहे हैं और दान करते हैं तो हमारे कर्म अच्छे हो जाते हैं, है ना। तो वो हमारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म कर देता है। हम यही करते हैं ना, हम किसी को दान करते हैं तो हम बोलते हैं कि हाँ हमने पॉजिटिविटी गेन की। फिर जब हम किसी से लेते हैं तो हम उसकी नेगेटिविटी लेते हैं, यानी कि हमारे ऊपर माइनस चार्ज आता है। इसको हम ऐसे समझेंगे कि जो आयन्स होते हैं वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, कैटायन और एनायन। अब कैटायन क्या होता है? कैटायन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। जस्ट एग्जांपल, सोडियम की हमने बात की तो सोडियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। 2, 8 और 1, 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2, 8, 1। अब इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये किसी से इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होगी। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने से अच्छा है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। तो जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो इसके ऊपर +1 चार्ज आता है। ठीक, यानी कि ये कैटायन है। फिर बात करते हैं एनायंस की। एनायंस क्या होते हैं? एनायंस वो होते हैं जो लेते हैं। नेगेटिवली चार्ज आयंस को हम लोग एनायन बोलते हैं। ठीक, एनायन इज फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। जब किसी भी कोई एटम जो है या तो वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लेता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनायन। जैसे ऑक्सीजन की हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जब 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो यहाँ पे उस पर 2- चार्ज आ रहा है और ऑक्साइड आयन बन रहा है, तो ये क्या होगा? एनायन होगा। जैसे हम यहाँ पे अगर क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2, 8 और 7। ठीक, अब इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कम है आउटर मोस्ट सेल में, तो इसको ईजिली मिल जाएगा। तो मान लो कि ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। जब किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो इस पर -1 चार्ज होता है। ठीक, अब जब माइनस चार्ज आता है तो उसको हम लोग एनायन बोलते हैं, जब प्लस चार्ज आता है तो उसको हम लोग कैटायंस बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड पे। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड वो होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर, इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कोई भी 2 एटम हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे को देते हैं, वो क्यों लेते और देते हैं? वो होता है क्योंकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। तो एक एटम जब दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है उससे, उनके बीच में जो ट्रांसफ़र होता है उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का हम एग्जाम्पल एक यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे सोडियम है और क्लोरीन है। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, तो सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं।
तो इसका हमने 1 इलेक्ट्रॉन बना दिया। यहाँ पे प्लस साइन नहीं लगाना था। सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अब क्लोरीन क्या करेगा, ये क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन जो है वो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। ठीक, जब 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा तो ये सोडियम बन जाएगा, सोडियम आयन बन जाएगा, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, अपने पास से 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो इसके पास प्लस चार्ज आ जाएगा। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, ये होगा हमारा आयनिक बॉन्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके क्लोरीन को दिया है। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर बात करते हैं कि जो आयनिक बॉन्ड है वो किसके बीच में बनता है। तो आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत स्ट्रांग होता है, अपोजिटिवली चार्ज आयंस के बीच में होता है। ठीक, जो आयनिक बॉन्ड होगा वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होगा। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ही स्ट्रांग होगा और हमेशा अपोजिट चार्जेस के बीच में होगा। ठीक, फिर आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, कि आयनिक कंपाउंड जो है उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में होते हैं। फिर आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो दोनों ही हाई होता है। फिर आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में वो इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि अगर हम वाटर में उनको मिक्स करते हैं तो वो सॉल्युबल होंगे और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में वो इनसॉल्वेंट होंगे। ठीक, या इनसॉल्युबल होंगे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो केरोसिन और बेंजीन। नेक्स्ट, आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर और व्हेन मेल्टेड। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जब उनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है या मेल्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे हमने आयनिक बॉन्ड में पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसी तरीके से जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं उसमें शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। बिटवीन 2 एटम्स इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। जहाँ पे 2 एटम्स के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, यानी कि तुम भी दो और मैं भी दूँ वाली बात, शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक, तो वहाँ पे उसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। A covalent bond is formed when both the reacting atom need electrons to achieve their inert gas electron arrangement. कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों ही जो एटम होते हैं वो उनको अपने इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट की नीड होती है अचीव करने के लिए, इसीलिए वो शेयरिंग करते हैं। ठीक, When a non-metal combines with other non-metal, जब एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ कंबाइन होगा और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, यानी कि दोनों मिलकर के आपस में शेयरिंग करेंगे एटम्स के बीच में, तो वो कहलाएगा हमारा कोवैलेंट बॉन्ड। अब जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो 3 टाइप्स के होती है। इसके पहले कि ये 3 टाइप्स क्या होते हैं, हम इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग कैसे होती है। कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल हम देखते हैं एच। ठीक है, अब या तो ये अपना डबलेट कंप्लीट करते हैं या तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ठीक, हाइड्रोजन के पास यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी अपना डबलेट कंप्लीट करना है और इसको भी अपना डबलेट कंप्लीट करना है। तो ये बोलता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो तो मैं डबल कंप्लीट कर लूँगा, और ये बोलता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो तो मैं अपना डबलेट कंप्लीट कर लूँगा। तो ये क्या करते हैं, दोनों आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन इसका हो गया और ये इसने कंप्लीट कर लिया, तो ये क्या बना देंगे, एच बॉन्ड। वन नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं ऑक्सीजन का। ठीक,
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 और 5 और 6। अब इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है और इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तब ये क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया और इस वाले ने 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिए, तो इनके बीच में कितनी 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। जब 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो वो डबल बॉन्ड बना दिए। इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड भी बनेगा। अगर हम नाइट्रोजन एटम को लेंगे तो उसमें भी ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। इसका एग्जाम्पल मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ। ठीक, आई होप कि आपको समझ आया होगा कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने अपना इसको शेयर किया, इसने अपना इसको शेयर किया, इसने अपना इसको शेयर किया, इसने अपना इसको शेयर किया। फिर अब जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जहाँ पे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स, जहाँ पे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उसको हम लोग सिंगल बॉन्ड कहते हैं। H और H, इसका एग्जाम्पल मैंने अभी ऊपर बताया आपको। फिर डबल बॉन्ड, तो अ डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहाँ पे हम 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं उनको हम डबल बॉन्ड कहते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की हम बात करें, अभी मैंने एग्जाम्पल में भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ही लिया था, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है। ये देखिए 2 पॉइंट्स मिलकर के 1 इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं, ये भी 2 मिलके 1 इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है वो डबल बॉन्ड कहलाता है। फिर ट्रिपल बॉन्ड, अब ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? तो ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहाँ पे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात होती है, जैसे हम यहाँ पे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मैंने एग्जांपल दिया है, तो मैं नाइट्रोजन को ही बताती हूँ। 1 2 और 3, 1 2 और 3, 4 5, 4 5। अब इसको अपना ऑक्टेट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा? हो गए 8, 3 3 6 और 2 8। ये भी यही करेगा, ये भी अपने लिए 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई एन, ट्रिपल बॉन्ड एन बन गया। जब 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, शेयरिंग हो गई, तो उनको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। अब कोवेलेंट कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है? तो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली लिक्विड्स और गैसेस, सम ऑफ देम आर सॉलिड। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो मोस्टली जो है वो लिक्विड या तो गैसेस फॉर्म में होते हैं, उसमें कुछ ही ऐसे होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड लो बॉइलिंग पॉइंट्स। जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स दोनों ही लो होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं लेकिन ऑर्गेनिक में सॉल्युबल होते हैं। फिर कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं की जा सकती है या वो कंडक्ट नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अकरेंस ऑफ मेटल। अकरेंस ऑफ मेटल, अकरेंस ऑफ मेटल की हम लोग बात करें तो जो हमारा अर्थ क्रस्ट है वो मेजर सोर्स है मेटल का। सबसे ज़्यादा मेटल्स कहाँ से मिलते हैं? सी अर्थ से मिलते हैं। अब उनको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: मेटलर्जी, मिनरल्स, ओर्स, गैंगवे पार्टिकल्स और इनरिचमेंट ऑफ ओर और कंसंट्रेशन ऑफ ओर भी कहते हैं उसको। अब मिनरल्स और ओर्स होते क्या हैं ये जानते हैं हम। मिनरल्स होते क्या है कि जो नेचुरल मटेरियल्स होता है जो हमें अर्थ की क्रस्ट से ही मिलता है, या हम बोल सकते हैं कि अर्थ क्रस्ट से मिलता है, यानी कि उसकी ऊपरी लेयर जो होती है वहाँ से हमको जो मिनरल्स मिलते हैं उनको हम लोग, वहाँ से जो भी मटेरियल्स हमको मिलते हैं सॉरी, उनको हम लोग मिनरल्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ में अगर हम जाएंगे तो उसकी निचले लेवल तक हम नहीं जा सकते, तो हम अर्थ क्रस्ट पे जितना भी मटेरियल मिलेगा, जो भी मटेरियल मिलेगा, जो नेचुरल मटेरियल्स मिलेगा उसी को हम मिनरल्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ओर्स। ओर्स एक प्रकार का नेचुरल सब्सटेंस होता है जिससे हम इजीली मिनरल्स को या मेटल को प्रॉफिटेबली कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक, ये एक प्रकार का पत्थर होता है जिसमें मेटल या मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जहाँ से हम उसको फाउंड कर सकते हैं। हम
लोग पढ़ते हैं डिफरेंसेस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक। मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, दैट इज मेटल कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट। अगर हम किसी भी मेटल को हैमर करते हैं या हम बोलें कि पीटते हैं या उसको ड्रॉन करने की कोशिश करते हैं तो वो थिन शीट में फॉर्म हो जाएगा या थिन वायर में फॉर्म हो जाएगा। बट नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। दे आर नॉट वेरिएबल एंड नॉट डक्टाइल। अगर आप उसको किसी भी चीज़ से हैमर करोगे तो वो टूट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप गोल्ड शीट ले लो या स्टील ले लो, आप उसको अगर बीट करते हो तो आप थाली बना सकते हो, बट अगर आप प्लास्टिक को बीट करोगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। नेक्स्ट, गुड जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट की गुड कंडक्टर होते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के लिए बैड कंडक्टर होते हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट है वो इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। जैसे हमारे घरों में कॉपर वायर होती है ना, तो कॉपर वायर क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। फिर लस्ट्रस एंड कैन बी पॉलिश। जो मेटल होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, मीन्स की शाइनी होते हैं और चमकदार होते हैं, उनको पॉलिश किया जा सकता है। बट जो नॉन मेटल होते हैं वो उनका जो अपीयरेंस होता है वो डल होता है एंड दे कैन नॉट बी पॉलिश्ड एक्सेप्ट आयोडीन। इसका एक्सेप्शन जो है वो आयोडीन है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जो मेटल होता है वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे एक्सेप्ट मरकरी। जो मेटल होता है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन जो मरकरी है वो इसका एक्सेप्शन है। फिर नॉन मेटल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस है रूम टेम्परेचर, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर जो मेटल होते हैं वो स्ट्रॉन्ग और टफ होते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते और टफ भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंसेस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। नॉन मेटल और मेटल के बीच में हम डिफरेंस देखते हैं। फर्स्ट इज मेटल व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन forms basic oxide. Metals form basic oxide, whereas non-metal form acidic or neutral oxide. जो नॉन मेटल होता है वो एसिडिक या न्यूट्रल ऑक्साइड्स फॉर्म करता है। फिर when metal react, या इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि जो मेटल होता है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है वाटर में से। when metal react with water it displaces हाइड्रोजन। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, वेयर एज नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। जो नॉन मेटल होता है वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। नेक्स्ट, मेटल फॉर्म आयनिक क्लोराइड विद क्लोरीन एंड दीज क्लोराइड्स आर नॉन वोलेटाइल बट इलेक्ट्रोलाइट। जो मेटल होता है वो आयनिक क्लोराइड क्लोरीन के साथ फॉर्म करते हैं, और जो क्लोराइड्स होते हैं वो नॉन वोलेटाइल होते हैं बट नॉन वोलेटाइल होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। फिर जो नॉन मेटल होता है वो कोवैलेंट क्लोराइड्स बनाता है, जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं लेकिन वोलेटाइल होते हैं, और ये नॉन वोलेटाइल होते हैं और बट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। फिर मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करने पे। जो नॉन मेटल है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। फिर लास्ट है कि डू नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन, फ्यू रिएक्टिव मेटल कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म आयनिक मेटल हाइड्राइड। जो मेटल होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। कुछ ही ऐसे मेटल होते हैं और रिएक्टिव मेटल होते हैं जो कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं और आयनिक मेटल हाइड्राइड्स बनाते हैं। फिर नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म स्टेबल कोवैलेंट हाइड्राइड्स। जो नॉन मेटल होता है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है और स्टेबल कोवैलेंट हाइड्राइड्स फॉर्म करता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर। एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर कहाँ से हमें मिलता है, कैसे, ओर को हम पढ़ते हैं। ओर 3 पार्ट्स में, पहले कंसनट्रेटेड ओर ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल। कुछ ऐसे होते हैं जो हाईली रिएक्टिव मेटल के ओर्स होते हैं। फिर ओर ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, कुछ ऐसे होते हैं जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल होते हैं और कुछ होते हैं जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं। ठीक, अब
पहले इसको पढ़ते हैं हम कि जो ओर्स हैं, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स थे, उनका जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है मॉल्टेन ओर का, तो हमें प्योर मेटल फॉर्म हो जाता है इजीली। फिर जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल होता है उनसे पहले हमें कार्बोनेट ओर मिलता है और सल्फाइड ओर मिलता है। जो कार्बोनेट ओर मिलता है उसका हम कैल्सिनेशन करते हैं तो हमें मेटल मिलता है, मेटल ऑक्साइड मिलता है। और जो सल्फाइड ओर होता है उसकी जब हम रोस्टिंग कराते हैं उस पर, तो हमें मेटल ऑक्साइड मिलता है। अब जब ये मेटल ऑक्साइड मिल गया तो ये रिडक्शन विद कार्बन और एल्यूमिनियम, यहाँ मेटल ऑक्साइड से हमें इम्प्योर मेटल मिलेगा। इम्प्योर मेटल की जब हम रिफाइनिंग करेंगे तो तब जाके हमें ये प्योर मेटल मिलेगा। फिर कंसनट्रेटेड ओर ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल की जब हम बात करते हैं तो जो लेस रिएक्टिव मेटल है ये सल्फाइड ओर बनाएगा। जब सल्फाइड ओर बनाएगा तो हम इसकी रोस्टिंग करेंगे तो हमें इम्प्योर मेटल मिलेंगे। जब इम्प्योर मेटल मिलेंगे उसकी रिफाइनरी होगी तो हमें प्योर मेटल मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिफरेंसेस बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड के बीच में डिफरेंसेस क्या है? तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में होते हैं। जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो यूजुअली लिक्विड और गैसेस फॉर्म में होते हैं और कुछ उसमें से सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होता है, वो नॉन वोलेटाइल होते हैं। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही लो होता है और वो कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं। फिर आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जब उनको वाटर में डिजॉल्व किया जाता है या मेल्ट किया जाता है। थर्ड है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और लास्ट यहाँ पे है कोवेलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो यूजुअली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। फिर आयनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल, ईथर और एसीटोन। और जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो तो कमेंट करिएगा और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।